नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल भाग 3 में आज पढ़ेंगे सामवेद, अर्थवेद और वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। तो इसके पहले हम लोग जो है यजुर्वेद तक पढ़ चुके थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब पढ़ चुके थे। अब शुरू करते हैं सामवेद। सामवेद सामवेद जो है, इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का जो है संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसके 1810 छंदों में से मात्र 75 छंद ही इसके मौलिक हैं और बाकी जितने शेष हैं वे सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रामायणी और जैमिनी, जिसमें से कौथुम जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रमाणित है। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरवार्चिक। इसके बाद सामवेद के ब्राह्मण को देखा जाए तो इसके ब्राह्मण हैं पंचविश, खडविश, जैमिनी और छांदोग्य। सामवेद तथा अथर्ववेद के कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का रचित जो है, इसका रचित उद्गाता कहलाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, जिसका कार्य ऋचाओं का जो है स्वरगान कराना होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें तात्कालीन लोक परंपराओं का जो है संकलन, जैसे भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का जो है उल्लेख किया गया है। जादू टोना वशीभूत ये सब चीज़ों का इसमें उल्लेख मिलता है। इसका ऐतिहासिक महत्व अन्य वेदों की जो है अपेक्षा अधिक है। इसीलिए इसे जो है लोकप्रिय वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक पिप्लाद और दूसरा शौनक। शौनक शाखा जो है अधिक प्रसिद्ध है तथा उसे ही अधिक प्रमाणित भी माना जाता है। इसमें 20 मंडल तथा 731 सूक्त हैं और इसके टोटल मंत्रों की संख्या जो है 6000 है। इसमें से अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। इसमें जो है याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद जो हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद तथा मांडव्य उपनिषद, ये सब जो है अथर्ववेद के उपनिषद हैं। इनमें राजा परीक्षित का जो है उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में जो है रोग फैलने की जो है कामना की गई है। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी तथा सन का भी वर्णन किया गया है। सनई जिसे बोलते हैं, इसमें एक महिला द्वारा दूसरा विवाह करने का वर्णन है। और अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य की महिमा का जो है वर्णन तथा विद्याध्ययन का जो है विद्याध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। अथर्ववेद के ऋचित्व या पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। यह जो है यज्ञ का निरीक्षण करता है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं के कर्मकांडी पक्ष की जो है व्याख्या हेतु जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। प्रायः यह गद्य में हुई है इसकी रचना। इसमें राजा परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों से कर्मकांड तथा दर्शन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अब इसके बाद अरण्यक देखते हैं। अरण्यक जो है वनों में रचे जाने के कारण जो है इसे अरण्यक कहा जाता है। इसमें कर्म मार्ग की अपेक्षा जो है ज्ञान मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। वर्तमान में उपलब्ध प्रमुख 7 अरण्यक हैं: ऐतरेय, तैतरी, मध्यदीन, संख्यायन, मैत्राणी, तलवकार और जो है बृहदारण्यक। ये सब जो हैं अरण्यक हैं 7। और इसके बाद उपनिषद देखते हैं।
उपनिषद जो है भारतीय दार्शनिक विचारों पर प्राचीनतम संग्रह है। इसमें जो है शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता भी कहा जाता है। और उपनिषद की कुल संख्या जो है 108 बताई जाती है। ये वेदों से संबंधित हैं। साम वेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में जो है तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख मिलता है। और छांदोग्य तथा केन उपनिषद की रचना तलवकार शाखा में जो है हुई है। छांदोग्य उपनिषद से ही पता चलता है कि कैकेय नरेश अश्वपति ने उद्गालक तथा प्राचीन शाला को वैश्वानर विद्या का ज्ञान दिया था। यजुर्वेद पर आधारित बृहदारण्यकोपनिषद के प्रमुख दार्शनिक याज्ञवल्क्य हैं। वाजसनेयी शाखा में रचित बृहदारण्यकोपनिषद से ज्ञात होता है कि अरुणि को प्रमाण जवालि ने पंचाग्नि विद्या का ज्ञान कराया था। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की जो है विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ के 18 जो है साधनाओं की स्थिरता का वर्णन मिलता है। इसके बाद हम वैदिक काल की विशेषताओं में वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। वैदिक काल का जो है भौगोलिक विस्तार ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का अलग अलग है। ऋग्वैदिक काल का जो है भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिम, अगर उत्तर में देखा जाए तो अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और राजस्थान, दक्षिण में राजस्थान और वहीं पश्चिम पूरब में जो है उत्तरी यूपी तक फैला था ऋग्वैदिक काल का जो है क्षेत्र। और वहीं उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार जो है देखा जाए तो यह नर्मदा नदी तक था। इधर पूरब में गंडक नदी और हिमालय, उत्तर में हिमालय और अफगानिस्तान से लेकर इस हिसाब से जो है फैला था। वैदिक काल का जो है क्षेत्रफल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी यूपी तक ऋग्वैदिक काल का जो है विस्तार था। वहीं जो है उत्तर वैदिक काल का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब, गंडक तट तक दक्षिण में तथा विंध्याचल पर्वत, नर्मदा जिसे रेवा नदी उत्तर तक जो है फैला था। इधर अगर ऋग्वेद में वैदिक काल तुर्कमेनिस्तान से, अब इधर उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम अफगानिस्तान और इधर अरावली और पश्चिमी यूपी तक। ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश में जो है देवासुर संग्राम का जो है पता चलता है। वहीं जो है उत्तर वैदिक काल में हिमालय, अफगानिस्तान, गंडक तट, नर्मदा नदी, इसमें जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश, मध्य देश, गंगा यमुना का जो दोआब है इसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। अब विंध्याचल का क्षेत्र जो है विंध्याचल तक जो है अगर देखा जाए तो मध्य देश के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन विस्तार किस हिसाब से था? 10वें मंडल में जो है नदी सूक्त में इसका विवरण मिलता है। ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में निम्नलिखित नदियाँ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे मुख्य नदी जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी को जो है हिरण्यनी भी कहा जाता है क्योंकि इसका आर्थिक महत्व अधिक था और इसका प्रयोग जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। ऊनी वस्त्रों का इसमें जो है व्यवसाय होने के कारण इसे सुवास भी कहा जा गया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर नदी थी महत्वपूर्ण नदी जो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा और माते तमा को के नाम से जाना गया उस समय, और इसे जो है वाणी व संगीत की देवी भी कहा गया है। यह सबसे पवित्र नदी थी उस समय की। इसको तीव्र बुद्धि वाली जो है नदी कहा गया है और इसमें जो है नदियों में यह अग्रवर्ती नदी थी। और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान की जो है उस समय नदियाँ थी जैसे कुंभा,
क्रुम, सुवास, गोमत, गोमती आदि। अब गोमती को उस समय गोमल कहा जाता था, सुवास को स्वात, क्रुम को कुर्रम और कुंभा को काबुल, इन नामों से जो है जाना जाता है। वहीं जो है सप्त सिंधु प्रदेश, जिसे देवाकृत योनि भी कहा गया है, इसमें जो है 7 नदियों का वर्णन पाया गया है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज और सरस्वती। तो उसमें जो है सतलज को शुत्रद्रुति और ब्यास को जो है बिपाशा या मरुद भिदा भी कहा गया है, रावी को पुरुषणी और चिनाब को अस्किनी, झेलम को बितस्ता, सिंधु को सिंधुई कहा गया था उस समय। और ऋग्वेद में ब्यास नदी का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह जो है मरुदभिदा शब्द जो है कहा गया है। ब्यास को मरुदभिदा के नाम से जाना गया है और गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार जो है उल्लेख है। वहीं अगर पर्वत की बात की जाए तो पश्चिमी हिमालय, जिसे हिमवंत कहा जाता है, मुजवंत जो है अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से है। यहाँ से जो है सोमरस जो है यहाँ से प्राप्त होता था। अब कश्मीर की घाटी में जैसे सुसोम, सयनाव्रत और आर्जिक, इन नामों से जो है जाना जाता था। शिलांगमा चोटी का जो है उल्लेख है। और वहीं जो है मरुस्थल में आंधी तूफान के देवता, जिन्हें पुरजन्य देवता, यह मरुस्थल के पार का वर्णन है इसमें। इसे धन्व भी कहा गया है। और समुद्र में परावत मतलब अपर, पूर्व और सरस्वत। अपर मतलब अरब सागर को कहा जाता था। 9वें व 10वें मंडल में जो है 2 मंत्रों में जो है समुद्र की चर्चा की गई है। भुज की नौका दुर्घटना की कहानी से जो है जल यात्रा पर जो है प्रकाश पड़ता है। वैदिक काल की इकाई मन एवं बेबीलोन की इकाई मन में जो है समानता से भी समुद्र यात्रा का जो है प्रकाश मिलता है। उसके बाद जो है इन सब की जानकारी से जो है ऋग वैदिक कालीन विस्तार के में जो है सहयोग मिलता है। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन विस्तार में देखा जाए तो राजाओं द्वारा जो है विजय प्राप्त करके क्षेत्र का विस्तार किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। और वहाँ जो है उसके उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काट कर क्षेत्र का विस्तार जो है किया गया। आग लगाकर जंगलों को जलाया गया और विस्तार करते गए। खेती का भी विस्तार हुआ। शतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह, माधव, गौतम, राहुगण की कहानी के उल्लेख से यह जानकारी मिलती है कि वैश्वानर अग्नि जो है गौतम राहुल के मुख से निकलती है और समस्त गंगा यमुना के दोआब को जलाती हुई चली जाती है। यह जाके सदा नीरा गंडक नदी के तट पर जो है बुझ जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका विस्तार जो है गंडक नदी तक हुआ उत्तर वैदिक काल में। और वहीं शतपथ ब्राह्मण में जो गौतम, राहुगण व विदेह माधव की कहानी से यही वर्णन मिलता है। और नदी के माध्यम से जो है नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी उसमें कहा जाता था, और गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता था। ये सब क्षेत्र अर्थवेद से जो है मगध अंग की चर्चा, दूरस्थ प्रदेश, धुर प्रदेश, यहाँ के लोग जो है देवताओं की पूजा नहीं करते थे, इस प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार से यह माना जाता है कि इनका विस्तार यहाँ तक हुआ था। और ये भौगोलिक विस्तार हो गया। इसके बाद हम लोग राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बोस लर्न टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।